हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल कर रहे थे। सर, क्या अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी मतलब एनईपी 2020 के अंतर्गत फेल करते हैं क्या? क्योंकि कई बार ऐसा देखा कि स्टूडेंट फेल नहीं हो रहे हैं, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं भी देते, नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। तो मतलब माजरा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा दूँ कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत फेल होते भी हैं, नहीं भी होते, बट कैसे होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसी पर यहाँ पर एक शॉर्ट आपके लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट। अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट है, तो डेफ़िनेटली फ़ेल होते हैं, फ़ेल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अगर 40% से कम नंबर आते हैं आपके सब्जेक्ट वाइज़, अगर 40 से कम नंबर अगर आपके आ गए और ऐसा 2 सब्जेक्ट में हो गया, ऐसा कितने 2 पेपर में अगर हो जाता है आपका, 2 पेपर में अगर होता है कि 40 से कम नंबर आए, तो फेल हो जाते हैं। मतलब आपको वो सेमेस्टर वापस देना पड़ सकता है। यस, कभी-कभार तो ये भी होता है कि एक पेपर में ही प्राइवेट के बैक आने पर वो फेल कर देते हैं, बिकॉज़ उसका रेशियो बहुत कम होता है। क्लियर? अब रेगुलर के, तो देखो, रेगुलर वालों की अगर बात करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट तो प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट को फेल नहीं करते हैं, रेगुलर स्टूडेंट को फेल नहीं करते। लेकिन एक गजब की प्रॉब्लम और होती है। फेल करना तो चलो कोई बात नहीं, वो फेल होता है तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, उसे वापस वो सेमेस्टर करना है। लेकिन अगर रेगुलर स्टूडेंट फेल नहीं हो रहा है, तो एक बड़ा गजब की प्रॉब्लम सी हो साथ में हो जाती है, वो होती है बैक। बैक होती है और बैक को क्लियर करना मतलब डबल होता है। हाँ, एक तरह से तो ईजी है कि अगर आप रेगुलर हैं तो आप फेल नहीं होते, आपको अगली क्लास में प्रमोट कर देते। क्या कर देते हैं? अगली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में आपको प्रमोट कर देते हैं। देखो, एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, समझिएगा। ये स्टूडेंट है प्राइवेट। कौन सा स्टूडेंट है ये? प्राइवेट स्टूडेंट है। और ये स्टूडेंट है रेगुलर, ताकि स्टोरी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो दोनों जो हैं, ये अभी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया इन्होंने। कौन सा एग्जाम दिया? थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दिया। ठीक है, कौन सा एग्जाम दिया इन्होंने? थर्ड सेमेस्टर का। अब मान लीजिए प्राइवेट स्टूडेंट का जब रिजल्ट आया, क्या आया? रिजल्ट आया, तो इसके रिजल्ट में दो पेपर जो थे, 4 पेपर में से 2 पेपर में क्या आ गए? बैक आ गई। बैक मतलब 40 से कम आ गया, मतलब 2 पेपर में बैक आ गई। तो फिर ये स्टूडेंट क्या होगा? फेल होगा। क्या होगा? फेल। तो अब इसे वापस 1 साल बाद जब थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म पुनः ओपन होगा, तब भर के वापस एग्जाम देना होगा, यानी 1 साल सीधा सीधा लॉस होता है। ठीक है, 1 साल बर्बाद। क्लियर? समझ में आ गया? क्योंकि वापस थर्ड। अब यहाँ बात करते हैं रेगुलर। अगर रेगुलर की बात करते हैं, इसका भी मान लीजिए रिजल्ट आ गया, इसका मान लीजिए क्या आ गया? रिजल्ट। और रिजल्ट में यहाँ पर इसके 2 या 3 पेपर में क्या लग गई? बैक लग गई, तो फेल नहीं होगा। बैक लग गई, नेक्स्ट सेमेस्टर एलिजिबल, नेक्स्ट सेमेस्टर क्या होगा? वो एलिजिबल होगा। ये रेगुलर और प्राइवेट का फर्क होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अब जो इसके बैक आई है, मतलब 2 या 3 में बैक आई है, तो अब ये बंदा जो है वो थर्ड सेमेस्टर में है, तो अब बैक आई, इसका मतलब रेगुलर है, तो ये क्या होगा? ये नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएगा, यानी जो वो रेगुलर स्टूडेंट है, अब वो किस सेमेस्टर में आएगा? फोर्थ सेमेस्टर में आएगा। फोर्थ सेमेस्टर पास हो गया, बैक आ गई, चलो कोई बात नहीं, जो भी हो। अब जब वही स्टूडेंट वापिस फिफ्थ सेमेस्टर में आएगा, तो फिफ्थ सेम के सब एग्जाम देगा, साथ में थर्ड सेम के बैक एग्जाम भी देगा।
इसलिए छोड़ते तो नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है कि उसको रोकते नहीं है, उसको आगे बढ़ते देते हैं इस तरह से। लेकिन देखो एक नुकसान कब होता है पता है? नुकसान कब होता है? नुकसान तब होता है जब रेगुलर स्टूडेंट के फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में अगर आ जाए बैक, बैक तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, तो भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में बैक आ गई तो, या सिक्स सेमेस्टर बैक आ गई तो एक साल डिले, एक साल डिले हो जाएगा उसका, उसकी मतलब डिग्री कंप्लीट होने में एक साल डिले हो जाएगा। क्योंकि जब तक बैक क्लियर नहीं होती है आपकी, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर जो भी है, अगर आपकी सभी बैक क्लियर नहीं होती है तब तक आपको डिग्री नहीं मिलती है। तो मान लीजिए फर्स्ट में आ गई तो थर्ड में क्लियर होगी, सेकंड में आ गई तो फोर्थ में क्लियर होगी, लेकिन अगर फिफ्थ में आ गई है तो आपको एक साल तक यानी वापस, जैसे आपके पिछले जो स्टूडेंट है वो फिफ्थ सेमेस्टर आएंगे तब आपका बैक करने, क्लियर करने का मौका मिलेगा। इसलिए फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में बैक आती है तो रेगुलर स्टूडेंट को नुकसान पड़ता है, बाकी तो वो आगे जाते जाते बैक क्लियर करते जाता है। तो आई होप सो ये जानकारी आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ इस चीज़ों को समझिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली इंपोर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।